वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का पार्ट 24। ठीक है, अनुपात एंड समानुपात चैप्टर का वॉल्यूम 6 देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सिक्के आधारित प्रश्न को कितना सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं। ठीक है, कुछ सिक्के हैं हमारे पास। सबसे प्रथम इसको गिनती करते हैं, 1 2 3 और 4। तो सिक्के की संख्या जो है ये है 4। ठीक है, और अगर हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो 10 रुपये के 1 सिक्के हैं और 2 रुपये के 3 सिक्के हैं। तो कितने हो गए कीमत इसके? 16 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि संख्या और कीमत में क्या अनुपात होगा, तो 4:16 मतलब कितना हो गया? 1:4। ठीक है, तो इस तरह से जो है कभी पूछा जाता है कि अधिक संख्या वाले सिक्के और कीमत में क्या अनुपात होगा, तो अधिक संख्या में कितना है? 10:16, तो 5:8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एवं प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें से जो है किस कहता है प्रश्न थैली में रखा गया है, सिक्का में रखा गया है, बटुए में रखा गया है। ठीक है, एवं प्रकार से कई जगह पे जो है कि सिक्के को रखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1:4:4 में। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि इसका जो है कि 1 रुपया है, ये एक जो है कि शब्द में लिखा हुआ लेकिन 1 रुपया है। ठीक है, तो जितना अनुपात रहेगा, कितना अनुपात है? 3 अनुपात है। 3 तरह के सिक्के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या है, क्या यदि उनका कुल मूल्य कितना है? 200 रुपया है। अब मूल्य क्या है? 200 रुपया। ठीक है, यहाँ संख्या और कीमत ये दो चीज का आप डिफरेंस समझ जाए और सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सिक्का जो है, कौन कौन सा सिक्का है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए 1 रुपया का है। ठीक है, तो रुपया है तो R लिख दीजिए। इसके बाद कितना है? पैसा का, 50 पैसा का है तो यहाँ पे P लिख दीजिए। इसके बाद फिर कितना है? 25 पैसे का है, इसको फिर लिख दिए। ठीक है, ये P लिख दिए। अब हमको इसमें निकालना किसका है? 25 पैसे का सिक्के, तो जिसका निकालना है ना, इसमें एरो लगा दीजिए ऊपर, जिससे पता चलता है कि हमको इसका निकालना है। ठीक है, अब इसमें से ये तो हो गया सिक्का। अब इसका हमको अनुपात लिखना है। ठीक है, तो अनुपात में 1 है, 4 है और 4। ठीक है, सब में अनुपात लगा दिए। अब कुल जो है मूल्य कितना है? कुल मूल्य कितना है? 200 है। ठीक है, कुल कीमत या मूल्य कहिए, कुल कीमत या मूल्य कितना है? 200 रुपया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें तो ये 200 जो है कि क्या है? रुपया है। ध्यान रखेंगे, अनुपात क्या कहता है कि समान राशि के बीच तुलना होनी चाहिए। ठीक है, रुपया की तुलना यानी कीमत की तुलना हम कीमत के साथ करें, कीमत की तुलना हम संख्या के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो कीमत है 200। अब इसको कीमत बनाएंगे तो ये तो रुपया है ही। ठीक है, तो सब में हम अनुपात है तो अपने मन से इसमें x लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको ये तो डायरेक्ट x लिखाएगा। इसमें 50 पैसा जो है, 1 रुपया में 50 से कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर इसमें से कितना होता है? 25 पैसा की संख्या कितना होता है? 4 होता है, तो इसको 4 से भाग दे देंगे। ठीक, अब इसमें से हमको देखना क्या है? रुपया का योग, रुपया का योग जब तुलना करते हैं समान राशि होना चाहिए, फिर रुपया का योग। तो देखिए दाहिना तरफ जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख दीजिए 200 रुपया। ठीक है, और बाएं तरफ प्रश्न की क्रिया करके लिखना है। प्रश्न क्रिया करके क्या लिखेंगे? x + 4x/2 + 4x/4। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में कितना हो गया? x + 2x + x, तो कितना हो गया? 2x 3x 4x हो गया। तो 4x = कितना हो गया? 200। तो 4 से कितना हो गया? 50 बार में कट गया। अब हमको निकालना था किसका? 25 पैसे का सिक्के की संख्या। तो 25 पैसे के लिए, ठीक है, तो 25 पैसे का कितना अनुपातिक वैल्यू दिया गया है? 4x। तो इसको जो है कि 4 गुना क्या कितना हो गया? 50, तो बराबर कितना हो गया? 200। 200 के क्या निकला? संख्या निकला। ठीक है, तो ये आपका 25 पैसे के सिक्के की संख्या 200 निकल चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 4, 3, 8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150, बक्से की कीमत है तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बक्से में जो पैसा रखा हुआ है ना उसका टोटल योग कह रहा है। ठीक है, तो रुपये के कितने सिक्के? यहाँ रुपये सिक्के, तो
इसी तरह से आपको जो है कि तैयार कर लेना है, ठीक है। सब सिक्का तो रुपया का है, इसके बाद फिर 50 पैसा का है, ठीक है। इसके बाद फिर कितना है 25 पैसे का है, ठीक है। तो ये हो गया तैयार। अब इसका अनुपातिक वैल्यू कितना है 4 3 8 है, ये भी हो गया। इसमें x लगा दीजिए, लगा दिए, ठीक है। अब कुल कीमत कितना दिया हुआ है, ठीक है। कीमत कितना दिया गया कुल में, कुल कीमत कितना है 150 है, 150 को रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको ये क्या है 150 क्या है रुपया है, तो इसको भी रुपया बनाना, ये तो खुद रुपया है ही, ठीक है। और ध्यान देना है कि निकालना किसका है रुपये किसका है, तो रुपया वाला में एरो लगा दीजिए, इससे पता चलेगा यही निकालना है, फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो गया 3x/2, ठीक है। फिर 8x/4, क्योंकि 25 पैसा 1 रुपया में 4 होता है, 50 पैसा 1 रुपया में 2 होता है। अब इसको जो है कि फिर यहाँ लिखेंगे रुपया का योग इक्वल टू रुपया का योग, ठीक है। हम बार बार इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको दिमाग में ये कंसेप्ट सेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 150 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये रुपया का योग अगर करेंगे कितना हो जाएगा 4x + 3x/2 और + 8x/4। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम कटाना चाहेंगे तो यहाँ कटा भी सकते हैं, इसको 4 से कटा दीजिए 2 बार में, ठीक है। तो 2x हो गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे 1 है तो 4x हो गया, प्लस कितना 3x और प्लस फिर यहाँ नीचे 1 है तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना 150। तो 4 3 7, ठीक है, 7 2 कितना 150, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर 2 बार में कटाएंगे, ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 4 8 3 11, ठीक है। तो ये 4 2 से यहाँ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा कितना 2 से एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8x 3x 4x, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से ये आपका हो गया। फिर इसको इधर कर देते हैं या यहीं लिख देते हैं, कितना हो गया 8 3 11 4 15x/2 बराबर 150। 15 से 10 बार में तो x बराबर कितना हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20, ठीक है। 10 दूना 20। अब इसमें से किसका निकालना है हमको रुपया का, तो रुपया का कितना है 4x अनुपातिक वैल्यू, तो हमको निकालना किसका है रुपया का निकालना है, ठीक है, रुपया का, ठीक है। तो रुपया का निकालना है तो रुपया का अनुपातिक वैल्यू कितना है 4x है, तो 4 गुना 20 कर दीजिए, तो बराबर कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो यही हो गया क्या रुपये के सिक्कों की संख्या, ये आप देख लीजिए 80 हो गया। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संदूक में, पहले थैली था, बक्सा में आया पैसा, तब संदूक में आया। पुराने जमाने में कुछ लोग सब जो है ना बक्सा संदूक के अलावा जो है ना बांस में भी पैसा रखते थे, ऐसा सुनते हैं, ठीक है। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लेना है, 2 3 4 का अनुपात है। कुल सिक्का कितना 180 है मूल्य इसका, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, ये प्रश्न देखिए पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कह रहा है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, तो ये प्रश्न आप बिना बनाए ही बना सकते हैं। कैसे कि जितना भी छोटा होगा उसी का ना अधिक होगा। अगर मान के चलिए 2000 का नोट है, एक नोट है, तो संख्या कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। अगर उसी में अगर 500 का अगर दे दें तो 500 का नोट उसमें कितना आ जाएगा 4, तो 4 संख्या बड़ा हो गया, ठीक है। रुपया का मान उतना ही है। अगर 100 का उसमें नोट रखेंगे कितना हो जाएगा 20 नोट हो जाएगा, 50 का रखेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह से जो है जितना छोटा नोट होगा उतना संख्या बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 25 पैसा का है। इसका मतलब कह रहा है किस प्रकार सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, तो 25 पैसा वाला सबसे अधिक होगा। कितनी है इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें तरह से इसको बना लेंगे। कौन कौन जो है कि सिक्का है, तो 1 रुपया का है, ठीक है, 50 पैसा का है और फिर 25 पैसा का है, इसको रख दिए। अब इसमें से कह रहा है कि अनुपात कितना है 2 है 3 है और 4 है, 2:3:4 है। इसके बाद इसका कुल मूल्य जो है, मूल्य कितना है 180 है, ये कुल मूल्य, ठीक है, ये हो गया अनुपात। अब इसमें से कह रहा है कि सबसे पहले कुल मूल्य दिया हुआ है, तो कुल मूल्य दिया हुआ है सबसे पहले हमको इसको रुपया बनाना होगा। ये रुपया है तो कितना हो जाएगा ये 2, ये तो x, ये फिर 3x/2
2, ये 4x/4। अब अगर हम इसको फिर यहाँ से क्या कहेंगे, रुपया का योग बराबर रुपया का योग, ठीक है, रुपया का योग इक्वल टू रुपया का योग, ठीक है। ये हो गया 180 और ये हो गया कितना आपका 2x प्लस 3x/2 प्लस 4x/4। यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, फिर एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है। तो 3 2 5 4 9x हो गया बराबर 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9x/2 बराबर 180। तो 9 से 2 बार में, ठीक है, यानी कि तो 20 बार में x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकला 40। इसमें से कह रहा है कि x का वैल्यू निकला 40। तो अब अगर हम इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा अनुपात किसमें है, 25 पैसा में है, तो 25 सिक्का की संख्या अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, तो इसका जो है मान कितना है 4x है, ठीक है। आप यहाँ भी x लगा सकते हैं, तो 4x है, 25 पैसा का कितना है 4x, 25 पैसा का अनुपातिक वैल्यू कितना है 4x। तो क्या करेंगे 4 × 40 तो बराबर कितना हो जाएगा 160। कितना अधिक है, तो यही है 160 है, ठीक है। और सबसे अधिक कौन होगा, तो ये बता ही दिया कि जितना छोटा होगा वही सबसे अधिक होगा, 25 पैसा का सबसे अधिक होगा। तो 25 पैसा का अधिक में ये होगा, ठीक है। और कितना अधिक होगा, तो 160 होगा। ये दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। देखिए यहाँ 280 सिक्के हैं ना कि 280 रुपये हैं, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतावें, ठीक है। जब सिक्का को, ठीक है, रुपया बनाना पड़ता है तो उसको जो है कि भाग करते हैं, और जब उसको संख्या बनाना पड़ता है तो उससे गुना कर देते हैं, ठीक है। आइए अब इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये चौथा नंबर में है क्या, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या होगा कि सबसे पहले रुपया, ठीक है, का, इसके बाद 50 पैसा का, इसके बाद फिर कितना का 25 पैसे का, ये हो गया। देखिए रुपया का 50 का 25 का हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो है कि अनुपात कितना है 8:4:3 है। इसके बाद सिक्के का कीमत नहीं है, सिक्के की संख्या है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, सिक्के की संख्या। तो सिक्के की संख्या कितना दिया गया 280 दिया गया है। तो जब संख्या है तो हम संख्या की तुलना संख्या के साथ ही करेंगे, तो इसको संख्या बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम अपने मन से x लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8x 4x और 3x। तो ध्यान देंगे अगर हम 25 पैसे की बात करते हैं, ये 1 रुपया की बात करते हैं, तो 8 को 1 रुपया वाला होगा, ठीक है। इसको तो 8x है तो इसको 1 से ही गुना करें। अब अगर बात करते हैं 4x का, तो 50 पैसा का सिक्का का संख्या जो होता है रुपया में कितना होता है, ठीक है। अगर तो 2 होता है, ठीक है। तो 2 जो है होता है वो 2 अब यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि इसको 2 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से 25 पैसा का कितना है 3, तो इसमें से जो है कि 3x में 25 पैसा कितना होता है 4 होता है 1 रुपया में, तो 4 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। और बराबर 280। अब इसमें से देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 8 रुपया में या 1 रुपया में 25 पैसा का सिक्का कितना हो गया 4, तो एक सिक्का अगर 25 पैसा का तो उसको 4 से गुना कर दीजिए, तो 25 चौके 100, 1 रुपया पुर गया। तो उसी तरह से इसको हम गुना कर रहे हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर हम करेंगे कि सिक्के की संख्या का योग बराबर सिक्के की संख्या का योग, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिक्के की संख्या का योग, सिक्के की संख्या का योग, ठीक है, सिक्के की संख्या का योग अब बराबर सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या का योग, ठीक है। यहाँ रुपया रहता तो हम भाग देते, कितना है 280 है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 8x हो गया प्लस फिर कितना हो गया 8x, फिर कितना हो गया 12x, ठीक है, बराबर कितना है 280। तो 8 8 16 और 12 कितना हो जाएगा 28x बराबर 280, ठीक है। 28 से कितना बार में 10 बार में
x का वैल्यू हो गया 10। बात समझ गए। अब इसमें से आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, तो देखिए 50 पैसे में कितना है, अब आपका 50 पैसे के जो अनुपात है वो 8x है। तो 50 पैसे का अनुपातिक वैल्यू कितना है, 8x। कितना है, 8x। तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 10। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना निकल गया, 80 निकल गया, ये 50 पैसे वाला, ठीक है। इतना तक समझ गए। संख्या रहेगा तो गुना करना है, कीमत रहेगा तो भाग देना है, ठीक है। सिक्के की संख्या और सिक्के की कीमत, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही समझ में आना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, ठीक है। ये 25 पैसा और 50 पैसा का सिक्का नहीं, 25 पैसा का सिक्का जो है 1 2 3 4 5 करते करते 50 को सिक्का है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 20 पैसा का सिक्का जो है 150 है। 20 पैसा का सिक्का कितना है, 150, 150 है। तब फिर 10 पैसा का सिक्का कितना है, 200 है। तो कहता है इसमें दो चीज निकालने के लिए, पहला कह रहा है सिक्के की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है और सिक्के की कीमत में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए संख्या में अनुपात ज्ञात करना है, तुरंत अनुपात ज्ञात कर लीजिए। संख्या इसका क्या क्या है, संख्या इसका क्या क्या है, 50 सिक्का है, ये सब संख्या है, ठीक है। हम यही लिख देते हैं, ये क्या है, ये संख्या है, ठीक है। यह भी संख्या है और यह भी संख्या है। तो संख्या में अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन में 50 अनुपात 150 अनुपात 200, ठीक है। 50 से एक बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 4 बार में। तो अब सिक्के की संख्या में अनुपात जो निकला वो निकल गया 1 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। अब कह रहा है कीमत में अनुपात निकालें। कीमत तब होता है जबकि सिक्का की संख्या और सिक्का का वास्तविक मूल्य को गुना कर देते हैं, तब होता है उसका कीमत। जैसे कभी हम इसमें से गुना किया तो अलग अलग सिक्का था तो अलग अलग गुना कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिक्के की कीमत में अनुपात, तो कीमत कितना है, 25 का कितना है, 50, ठीक है। तो 1 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फिर कितना है, 20 पैसा कितना है, 150, तो 20 का हो गया 150। फिर इसके बाद कितना है, 10 पैसा का कितना है, 200 है, ठीक है। तो देखिए ये तो हम अभी अनुपात निकाले ही है ना, 1 3 और 4, इसको नहीं भी करते लेकिन समझने के लिए जरूरी है। अब देखिए 5 से कितना बार में, 25 कट गया, 5 से कितना बार में, 4 बार में, 5 से कितना बार में, 2 बार में। अब इसको देखिए कितना हो गया, 5 अनुपात कितना हो गया, 4 तिया 12 और अनुपात हो गया 2 चौके 8। तो ये हो गया किसका अनुपात, सिक्के की कीमत में अनुपात। कीमत में अनुपात हो गया 5 12 8 और संख्या में अनुपात हो गया कितना, 1 3 4, ठीक है। आशा है स्टूडेंट्स कि इस मेथड को आप सिक्के आधारित प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें, ठीक है। हम इसको एक बार पुनः जो है कि समरी आपको करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिक्का का जो है कि जो सिक्का है उसको पहले लिख देना है, ठीक है। लिख दिए, इसके बाद अनुपात को लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद देखना है कि सिक्का इतना कर दिए तो कीमत मांग रहा है कि संख्या मांग रहा है। तो कीमत यदि मांगेगा तो उसको हम भाग देंगे, ठीक है। यदि संख्या मांगेगा तो उसको हम गुना करेंगे। यही यहाँ ये देखिए, ये 2 से हम भाग किए हैं ना, लेकिन यही 2 से यहाँ क्या किया है, गुना किए। क्यों, ये संख्या है, संख्या में गुना होता है, ठीक है, और कीमत में भाग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद कर दिया। अब तुलना, अनुपात चैप्टर में क्या सिखाता अनुपात हमें, कि तुलना करना है समान राशि के साथ। तो अगर कीमत है तो उसकी तुलना हम कीमत से करेंगे। तो जब हम तुलना करते हैं तो ये लिख देते हैं सेम चीज, रुपया की योग बराबर रुपया, क्योंकि हम समान राशि में तुलना करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कर दिए तो आगे एक्स का वैल्यू, और जिसका निकालना है उसमें एरो लगा दीजिए। तो एरो लगाने से इतना हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि हमको क्या निकालना है, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ये समय आपका बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर दिए और सेम प्रश्न यहाँ तक सेम प्रश्न आया। और लास्ट क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था संख्या बराबर, बस संख्या में गुना और कीमत में भाग, ठीक है। और आशा स्टूडेंट्स कि आप इसको समझ चुके हैं और आपके दिमाग में भी एडजस्ट कर गया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचेंगे तो वहां आपको जो है कि अनुपात समानुपात का अन्य पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देखें और गणित को मजबूत करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।